हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी। जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और सभी जोनों की मैक्सिमम डेट भी आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है। देखिए, यहाँ पर कुछ छात्रों की कैंडिडेचर रद्द कर दी गई है ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, वहाँ पर आपको लिस्ट दिखाऊंगा पूरा। कैंडिडेचर छात्रों की रद्द कर दी गई। क्यों रद्द कर दी गई, यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल पास होकर भी लास्ट स्टेज पर जाकर भी छात्रों को जो है यहाँ पर कैंडिडेट रद्द कर दी गई और उनकी नौकरी भी गंवाई यहाँ पर। लेकिन जिन छात्रों की नौकरी गई कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि उनका इतना मेहनत करने के बाद उनका जो है मेहनत की उन्होंने, फिर उनका मेहनत सभी बर्बाद हुई। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो छात्र उनके जो रह गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, वो छात्र ये गलती ना करें। देखिए, एसबीआई या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जिन छात्रों ने अपनी ऑफलाइन चालान किया था अपने उसका फॉर्म का, तो उन छात्रों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि वो छात्र अपनी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी छात्रों के लिए मांगी जा रही है जिन्होंने एसबीआई और पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपनी पोस्ट जो है पेमेंट को जो है पहुँचाया है। ठीक है, या 500 रुपये हो या 250 रुपये हो, जिन छात्रों ने पोस्ट ऑफिस और एसबीआई के थ्रू अपना चालान किया है उन छात्रों के लिए यहाँ पर स्लिप देना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, भोपाल जोन की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले वहाँ पर जो है आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अपलोड करने के लिए वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सभी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पेमेंट को जो है इस तरह मतलब एसबीआई या पोस्ट ऑफिस के थ्रू सबमिट किया है, तो आपको जब तक ये स्लिप नहीं दे देते हैं, ठीक है, जब तक स्लिप अपलोड नहीं करेंगे वो, तब तक आपका फॉर्म वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्लिप को ढूंढ लें, अगर वो खो गई हो तो ना, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप अगर इस तरह से ऑफलाइन चालान किया है एसबीआई या पोस्ट ऑफिस थ्रू, अगर वो नहीं है स्लिप आप पर, तो आपका वहाँ पर कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिस्ट देखूंगा, तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट सीएन नंबर 022018। इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं और ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेते हैं। आज ही की डेट में पब्लिश किया गया है फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन, बिल्कुल अभी अभी। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन, लेकिन आज पब्लिश किया गया है। इशू जो हुआ था वो 16 अप्रैल को इशू हो गया था ये नोटिफिकेशन। ठीक है, देख सकते हैं आप, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट सीएन नंबर नोटिस 022018। यहाँ पर आप मैं आपको बता देता हूँ, द कैंडिडेचर ऑफ the following candidate who have registered online application against employment notice CN number 022018 are cancelled in pursuance of terms and condition of the employment notice CN number 022018 published on the 10 फरवरी यानी 10/2/2018 for the reason mentioned against each their detail are the as under। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंसिलेशन कर दिया है छात्रों की कुछ गलती के कारण। वो क्या क्या गलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला है अंकित है, इनके पिताजी का नाम है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर ये है। रीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रीजन रही है इनके फॉर्म को कैंसिलेशन करने की। मेल कैंडिडेट्स मेंशन्ड जेंडर एज फीमेल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ये छात्र मेल हैं। ठीक है, और इन्होंने जब फॉर्म अपना भरा था तो उस टाइम इन्होंने अपना फीमेल इसमें भर दिया था। ठीक है, यानी कि मेल छात्र होकर के इन्होंने अपना धोखे से भर गया होगा, फीमेल भर दिया था, इसलिए इनका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर दूसरे हैं चंद्रवदन, इनके पिताजी का नाम ये है, रजिस्टर्ड नंबर ये है, रोल नंबर ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका भी यही रीजन है, इन्होंने मेल की जगह फीमेल कर दिया। जय किशोर है, इनके पिताजी का नाम ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, रोल नंबर ये है। इनका भी यही रीजन रहा था, मेल की जगह फीमेल इन्होंने कर दिया। आगे यहाँ पर आशुतोष कुमार है, इनके पिताजी का नाम ओम प्रकाश है, रजिस्ट्रेशन ये है, रोल नंबर ये है। तो इनका क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। पीएच कैंडिडेट मेंशन्ड इन पीएच स्टेटस एज निल,
यानी कि जो पीएच कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने वहां पर जब पीएच का आता है कि आप पीएच हैं कि नहीं, तो वहां पर आपको टिक करना होता है, तो उन्होंने कोई भी टिक नहीं किया, यानी पीएच कैंडिडेट होने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर नील कर दिया, कोई भी इन्होंने पीएच पर टिक नहीं किया था कि ये हैंडीकैप कैंडिडेट है, ठीक है, तो इसलिए इनका कैंसिलेशन कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स बात ये आती है कि जब ये एग्जाम देने गए थे सीबीटी, ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड वहां पर दिया जाता है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड में साफ साफ मेंशन होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो उस टाइम इनको क्यों एग्जाम देने दिया था, जब यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि इनके में फीमेल है फिर भी, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है, जब उनको कैंसिल ही करना था तो उसी टाइम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर इन्होंने, पता था एडमिट कार्ड पे फीमेल मेंशन है, फिर क्यों एग्जाम दिलवा दिया इनसे। अब इनका लास्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया, तो अब कैंसिल कर रहे हैं, लिस्ट को निकाल रहे हैं। उसके बाद जब ये, चलिए सीबीटी का छोड़िए, जब फिजिकल इनका हुआ था, तो फिजिकल में एडमिट कार्ड में भी फीमेल लिखा होगा, तो उस टाइम फिर फिजिकल क्यों दिलवाया। जब कैंसिल करना था तो उसी टाइम करते, जब इनका लास्ट स्टेज नौकरी का रह गया, जॉब का, उस टाइम कैंसिल करके लिस्ट निकालना है कि ये छात्रों ने ये रीजन रही थी, तो अब कैंसिल कर रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद इनका जो है कैंसिल करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपका क्या कहना है इस पर, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं चेयरमैन है उदय कुमार भारती हैं, जो चेयरमैन आरआरसी के हैं, उनके यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे का देखते हैं क्या क्या रीजन रही है, आप चलते हैं और भोपाल का देख लेते हैं कैसा क्या रीजन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब भोपाल वाले छात्र अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो कुछ जब अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, इस तरह का कुछ, ठीक है। जब भोपाल के, देखिए भोपाल जो उनके जितने भी छात्र हैं वो क्वालिफाई किए हैं फिजिकल में, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका लिस्ट में नाम है, नंबर है, उनका आ गया है। तो जब वो, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपने अपलोड करने पड़ेंगे। इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा जब आप अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स तब। तो देखिए यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा है, चालान रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू चालान ऑफ एट एसबीआई। तो यहाँ पर आपको अपना चालान सबमिट करना पड़ेगा, जो आपने चालान एसबीआई के थ्रू बैंक में जाकर करवाया है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं। जब आप फ्रेंड्स इसे देखेंगे, जिन छात्रों को जहां पर ये दिख रहा है, आपको थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है, चूज फाइल जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है। इन सभी को, जो जो हाईलाइट है, सभी को आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप एक भी सबमिट नहीं करते तो आपका जो है सबमिट नहीं होगा। ये जो जो आपको हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि ये हाईलाइट नहीं है, ठीक है, ये हाईलाइट नहीं है, ये हाईलाइट नहीं है, तो इनको आपको कुछ नहीं करना है इनको, क्योंकि ये लिंक ही नहीं खुलेगी, ठीक है। और ये जो आपको चूज फाइल यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है, ये सभी हाईलाइट यहाँ पर हैं, इन सभी को आपको फिल करना पड़ेगा। अगर एक भी रह जाता है तो आपका सबमिट नहीं किया जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर एसबीआई चालान का यहाँ पर बताया गया है, लेकिन बहुत से छात्रों का ये भी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से छात्रों को ये भी दिक्कत है, उन्होंने ऑनलाइन फीस पेमेंट की थी है, फिर भी उनके लिए आ रहा है कि यहाँ पर एसबीआई चालान को जो है यहाँ पर अपना पेमेंट रिसिप्ट जो है यहाँ पर दिखाइएगा, ठीक है। जिन्होंने ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से चालान किया है, वो छात्रों के लिए, एसबीआई वालों को तो भरना ही भरना है, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन चालान किया है अपना, उनका भी यहाँ पर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। लेकिन मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, जो जो हाईलाइट दिख रहे हैं वो सभी आप करने पड़ेंगे। और शायद मुझे उम्मीद है 23-24 तारीख से आपके, कंफर्म नहीं है, लेकिन 24-25-23 जो भी होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय आपके लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो छात्र, इसे सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। लेकिन करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर थोड़ा देखते हैं, उनके कांटेक्ट को देखते हैं, और आप उनसे कांटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है इस मैटर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने को बाद आपको देखने को मिलेगा बगल में एक साइड में एक कॉर्नर में आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा। इस कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो भोपाल छात्रों के लिए है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। तो आप भोपाल की जो है, भोपाल के जोन से आप वहां पर कांटेक्ट कीजिए, भोपाल जोन से, हो सकता है वहां पर कोई दिक्कत आई हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मेल भी, आपको नंबर भी दिया गया है, टेलीफोन यहाँ पर लिखा है, ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फैक्स करना चाहते हैं जोन के लिए, भोपाल जोन के लिए, तो आप यहाँ पर फैक्स भी कर सकते हैं लिख करके, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल आईडी यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप यहाँ पर जो है मेल कर सकते हैं। उसके बाद ट्विटर हैंडल पर इनका जो है कांटेक्ट होगा, ट्विटर हैंडल पर होगा इनका
अकाउंट वहाँ पर आप इनको जो है मेल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सभी छात्रों से कि इस दिक्कत का, क्योंकि ऑनलाइन आपका चालान हुआ है तो आपके पास एसबीआई की रिसिप्ट तो होगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो छात्र, भोपाल के जितने भी छात्र हैं यहाँ पर कांटेक्ट करके उनसे कॉल पता करिएगा, अगर कॉल उठाते हैं तब, नहीं तो उनको मेल जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत समय कम है और आपके लिए यहाँ पर एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास छात्र ने कमेंट किए थे कि सर ये सबमिट ही नहीं हो रहा है, और मैंने पूछा क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बताया था कि सर यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पर हमने ऑनलाइन चालान किया था, लेकिन अब वहां पर एसबीआई की रिसिप्ट हम कहां से लेकर आए, वो एसबीआई की रिसिप्ट वहां पर मांग रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में थोड़ा ये भी बता दूं, आप इनको कॉल करके जरूर पूछिएगा कि ये दिक्कत का क्या करें, हम इनका सॉल्यूशन बताइएगा, क्योंकि आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा जब तक वो हाईलाइट रहेंगे, चूज फाइल हाईलाइट जो रहेंगे, जब तक आप उसे उनको जो है वहां पर उनकी फाइल सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो आपका फॉर्म जो है सबमिट वहां पर नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये था अपडेट। आगे का अपडेट जो भी रहेगा ग्रुप डी भर्ती को लेकर तो बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको भी और कोई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।